क्या हो अगर एक ऐसी मशीन बन जाए जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे ज़्यादा फ्यूल खुद बना ले। सोचिए, अगर भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे बिजली की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास हो और अब भारत भी उस एलीट लिस्ट में शामिल हो चुका हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तमिलनाडु के कल्पाकम में बना एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी PFBR। और इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है जिसे कहा जाता है क्रिटिकलिटी। लेकिन ये क्रिटिकलिटी आखिर है क्या, और ये रिएक्टर इतना खास क्यों है? आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। जब किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। इस प्रोसेस में यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जब यूरेनियम का एक एटम टूटता है तो उससे एनर्जी निकलती है और साथ में निकलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स आगे जाकर दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इसे कहा जाता है चेन रिएक्शन। अब इस चेन रिएक्शन के भी 3 स्टेज होते हैं। पहला सब क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन स्टेबल रहती है। और तीसरा सुपर क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन तेजी से बढ़ती है। कल्पाकम का PFBR अब क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है, यानी अब ये रिएक्टर खुद से स्टेबल तरीके से एनर्जी बना सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। आखिर ये होता क्या है? आमतौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो फ्यूल को धीरे धीरे खत्म करते हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कुछ अलग ही काम करता है। ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा फ्यूल खुद पैदा कर देता है। यानी ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनाता बल्कि फ्यूचर के लिए फ्यूल भी तैयार करता है। अब ये पॉसिबल कैसे है? इसका आंसर छुपा है एक प्रोसेस में जिसे कहा जाता है ब्रीडिंग। इसमें यूरेनियम 238, जो नॉर्मली डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, वो न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करता है और बदल जाता है प्लूटोनियम 239 में। और ये प्लूटोनियम 239 एक बहुत पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल होता है। यानी जो चीज़ पहले यूजलेस लग रही थी वो अब वैल्यूएबल फ्यूल बन गई। यही है ब्रीडर रिएक्टर की सबसे बड़ी ताकत। अब समझते हैं कि कल्पक्कम का PFBR एक्चुअली काम कैसे करता है। इस रिएक्टर में इस्तेमाल होता है मॉक्स फ्यूल, यानी मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों होते हैं। जब प्लूटोनियम एटम्स टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात होती है, ये न्यूट्रॉन्स स्लो नहीं किए जाते बल्कि फास्ट ही रहने दिए जाते हैं। और यही फास्ट न्यूट्रॉन्स जाकर यूरेनियम 238 को हिट करते हैं और उसे बदल देते हैं प्लूटोनियम में। यानी रिएक्टर के अंदर ही नया फ्यूल बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। आमतौर पर रिएक्टर्स में पानी यूज़ होता है, लेकिन PFBR में पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोडियम हीट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रॉन्स को स्लो भी नहीं करता। लेकिन सोडियम के साथ एक रिस्क भी होता है। अगर ये पानी या हवा के संपर्क में आए तो फायर का खतरा होता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सवाल आता है, भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारत में यूरेनियम बहुत लिमिटेड है, लेकिन थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। और फ्यूचर में थोरियम ही भारत की एनर्जी बैकबोन बन सकता है। लेकिन थोरियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले हमें एक ब्रिज टेक्नोलॉजी चाहिए, और वही ब्रिज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहले स्टेज में यूरेनियम यूज़ होता है और उससे प्लूटोनियम बनता है। दूसरे स्टेज में यानी PFBR में प्लूटोनियम का यूज़ करके और ज़्यादा फ्यूल बनाया जाता है। और तीसरे स्टेज में थोरियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 में, जो फ्यूचर का मेन फ्यूल होगा। यानी PFBR इस पूरी चेन का सबसे क्रूशियल लिंक है। अगर ये सफल होता है तो भारत एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकता है। अब अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी बहुत रेयर है।
दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये कैपेबिलिटी है। रशिया इस फील्ड में सबसे आगे माना जाता है और अब भारत भी तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी डोमिनेंस का भी हिस्सा है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, पीएफ पीआर के साथ भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है सोडियम कूलेंट, जो फायर हैजर्ड बन सकता है। दूसरा चैलेंज है हाई कॉस्ट, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत एक्सपेंसिव है। और तीसरा है सेफ्टी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां एनर्जी अनलिमिटेड हो, जहां पोल्यूशन कम हो और जहां हर घर में 24 घंटे बिजली हो। कल्पक्कम का पीएफबीआर सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये भारत के फ्यूचर का फाउंडेशन है। ये वो कदम है जो भारत को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।